नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 1 और 2 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने यह ऐलान किया है कि राज्य की जो है अगली राजधानी जो है वो विशाखापट्टनम होगी। क्या हुआ कि 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने के वक्त जो है हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की साझा राजधानी घोषित किया गया था। यह समयावधि पूरी होने के बाद हैदराबाद को तेलंगाना को सौंपे जाने का निर्णय हुआ। ऐसे में जो है आंध्र प्रदेश को 2024 से पहले राजधानी का ऐलान करना था, तो उन्होंने अभी इसी साल अभी वर्तमान विशाखापट्टनम को अपनी नई राजधानी घोषित की है। क्या हुआ है कि जो है आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो बन गई आपकी अ, विशाखापट्टनम, और जो है तेलंगाना की राजधानी जो हो गई वो हो गई आपकी हैदराबाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के में भारत की विकास दर कितनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.1%। दोस्तों इसमें जो रिपोर्ट है, इसमें कितनी इंडिया की कितनी ग्रोथ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ जारी करता है ना? उनको उम्मीद थी कि 2024 में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। अपने नवीनतम रिपोर्ट जो है आउटलुक रिपोर्ट में इन्होंने भारत की विकास दर को 6.1% रहने की संभावना बताई है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उस आईएमएफ की जो स्थापना हुई है 1945 में हुई है, जिसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में। इनके प्रबंध प्रबंध निर्देशक जो हैं वो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की जो है विकास दर जो 6.1% है, चीन की 5.2% है, अमेरिका की 1.4% है। सबसे अधिक जो विकास दर है आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वो होगी भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों की याद में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 75 रुपए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75 सफल वर्षों के अवसर पर एक विशेष डे कवर और 75 रुपए मूल्य वर्ग का विशेष रूप से निर्मित स्मारक सिक्का जारी किया है। दोस्तों यहाँ पे धान हो गया, एक्चुअली में प्रधानमंत्री है। मैं पीडीएफ में इसको सुधार दूंगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1000। संस्कृति मंत्रालय स्मारक मित्र योजना के तहत 1000 स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2023 को आजादी के अमृत महोत्सव के अंत तक पुनर्निर्मित स्मारक मित्र योजना के तहत 500 अधिक साइटों को सौंपने का लक्ष्य किया है। अब पर्यटन मंत्रालय ने जो है इस योजना को जो है संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया। ये भी याद रखने कि पर्यटन मंत्रालय ने किस मंत्रालय को यह हस्तांतरित किया है, जो है संस्कृति मंत्रालय को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। जो है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने उत्तराखंड में देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो 5वां संस्करण है किस राज्य में शुरू होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो है 2022 का जो है गेम है उसको वर्ष 2023 में इसको आयोजित किया जा रहा है, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये इनका 5वां संस्करण है। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5वां संस्करण जो है 30 जनवरी को मध्य प्रदेश में शुरू होगा। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इस खेल का आयोजन उद्घाटन किया गया है। पहली बार इसमें खेल में कयाकिंग, कैनोइंग, कैनो सलाम और फेसिंग खेलो इंडिया गेम्स में इन संस्करण का हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में राज्य के 8 अलग-अलग शहरों में किया जाएगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पेट्र पावेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेक गणराज्य के। ये चेक गणराज्य जो है यूरोप का एक देश है, जहाँ की जो प्रधानमंत्री है पेट्र प्याला है। यहाँ की राजधानी जो है प्राग है और यहाँ की मुद्रा जो है चेक कोरोना है। ये आप फोटो देख सकते हैं पेट्र पावेल की, जो अभी यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड की झांकी की तस्वीर है ये। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो है 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य और कला संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की जो झांकी थी मानसखंड, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड की झांकी का नाम क्या था? मानसखंड ने प्रथम पुरस्कार जीता है। उस और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड की झांकी में जो है गढ़वाल की 4 यात्रा धाम थी, कुमाऊं में मंदिर माला मिशन और प्रसिद्ध पौराणिक जागेश्वर धाम आदि को दिखाया गया था तथा उत्तराखंड की झांकी में राज्य के वन्य जीव और धार्मिक स्थलों को भी शामिल किया गया था। और जो ये उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या के जो दीपोत्सव का उसके बारे में झांकी इन्होंने दिखाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निखत जरीन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमरप्रीत सिंह को। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायु सेना का नया उप प्रमुख नामित किया गया है। वह जो सेनावृत्त हो रहे एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के जो अन्य विजेताओं हैं उनके नाम भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। जो इनका जो संस्करण था इसका 111वां संस्करण था। इसमें महिला एकल में एरिना सबलेंका जो है बेलारूस की खिलाड़ी है, इन्होंने ये खिताब जीता है। और पुरुष एकल जो है नोवाक जोकोविच ने सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। पुरुष युगल में जो है रिंकी हिजिकाता और जेसन कुबलर ने, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, इन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता है। महिला युगल का जो खिताब है वो कैटरीना सिनियाकोवा और बारबरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य के हैं, इन्होंने जीता है। और मिश्रित युगल में जो है लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ब्राजील के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने मिश्रित युगल का खिताब जीता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में जो मेजबानी है कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है प्रतिवर्ष जो है इनके ब्रिक्स के क्रमानुसार सदस्य देश के सर्वोच्च नेता द्वारा किया जाता है। वर्ष 2021 में भारत में इसकी अध्यक्षता की थी। इसके जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश है उसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के साथ 100 से अधिक चीतों को ट्रांसफर करने का समझौता किया है। मंत्रालय के बयान के में कहा गया कि अगले 8 से 10 सालों के लिए हर साल जो है 12 चीतों को ट्रांसफर करने की योजना है, ताकि जो भारत में जो चीतों की आबादी को बढ़ने में मदद मिल सके। अभी हाल ही में भारत में नामीबिया से भी चीते लाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायु सेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त करने के लिए नामित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर है राजा जे चारी। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजा जे चारी को अमेरिकी एयर फोर्स में सेना ब्रिगेडियर जनरल के ग्रेड पर नियुक्त किया नामित यहाँ पे दोस्तों नामित किया गया है। यह वर्तमान में जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास में जो है कमांडर के रूप में कार्यरत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आदित्य L1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो ने जून जुलाई 2023 तक आदित्य L1 मिशन को शुरू करने के लक्ष्य को लेकर चल रहा है। जो आदित्य L1 मिशन है सूर्य और सौर कोरोना को निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जो है ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है मिशेल योह। यह मिशेल योह की फोटो है। मिशेल योह की जो फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन में जो है ओडेसा नाम की एक जगह है जिसको यूनेस्को ने डेंजर साइट के रूप में एक विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को क्या है पद्म विभूषण के सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिखे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 लोगों को। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड जो है टोटल 106 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री पुरस्कार हैं। इस बार यह अवार्ड जो है लिस्ट में 19 महिलाएं भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व विदेश मंत्री एच एस एम कृष्णा, तबला वादक जाकिर हुसैन सहित कुल 6 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो पद्म विभूषण है वो देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। पहला सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो भारत रत्न होता है, दूसरा जो है पद्म भूषण है, तीसरा पद्म भूषण और चौथा जो है पद्मश्री पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन है। जनवरी 2023 में निम्न में से किसे आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर कहा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेन स्टोक। मैंने सभी आईसीसी पुरस्कार विजेताओं की सूची भी यहाँ पे बना दी है। जैसे कि पहला है पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो बाबर आजम को दिया गया है जो पाकिस्तानी प्लेयर है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो नेट साइवर जो इंग्लैंड के खिलाड़ी उन्हें मिला गया है। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जैसे कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया था जो बेन स्टोक्स को दिया गया है जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो बाबर आजम है। बाबर आजम ने 2 अवार्ड जीते हैं, एक तो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर और दूसरा वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो खिताब है इन्होंने भी नेट साइवर इंग्लैंड की है। पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो खिताब है इन्होंने भारत के सूर्य कुमार यादव को यह पुरस्कार मिला है। महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो तहालिया मैक्रा ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर को मिला है। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जो है मार्को जॉनसन और महिला इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो भारत की रेणुका सिंह को मिला है। चलिए दोस्तों कुछ पिछले क्वेश्चंस के रिवीजन हम कर लेते हैं जो कि हमने कल पढ़े थे। जैसे कि पहला है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जो है जर्मनी ने जीता है। हाल ही में वुमेन्स अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जो है भारत ने जीता है। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इनका वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर इसका अमृत उद्यान। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? जो कि यह हुआ है भोपाल में शुरू हुआ है। भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है इसका पुणे। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसको मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने दिग्गज भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है जो है बंधन बैंक ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।